हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिहार जीविका 2026 ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का एग्जामिनेशन दिए थे उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका जो है ऑफिशियली कुल कितने स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट किए हैं और कुल कितना स्टूडेंट अब्सेंट है। इसके बारे में ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है, वह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कुल आपका 62 स्टूडेंट जो आपका अब्सेंट हुए हैं इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो उनके लिए जो आपका एक लास्ट चांस दिया गया है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट आएगा कि नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन है कि सर जीविका में जो है आपका वेटिंग लिस्ट दिया जाएगा कि नहीं, वह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कुल कितना स्टूडेंट रिजेक्ट हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इसका तो ऑफिशियली डेटा अभी तक नहीं आया है, लेकिन कितने कितने स्टूडेंट रिजेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग वो हम आपको बतलाएंगे। ज्वाइनिंग कब तक होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है ज्वाइनिंग से रिलेटेड कि सर ज्वाइनिंग कब तक होगा, वह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कुल आपका पद आपका 534 पद था, क्योंकि आपका हर एक ब्लॉक में आपका एक एक ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव देना था। तो कुल बिहार में आपका 534 जो है आपका क्या है ब्लॉक है, ठीक है, जिसमें 62 स्टूडेंट जो आपका अब्सेंट हैं। अब आगे क्या होगा वह भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि 534 जो ब्लॉक है उसमें आपका हर एक ब्लॉक में एक एक तो आपको देना ही है, कंपलसरी ही है। और आपको पता होना चाहिए कि यह जो ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का जो सीट है ये आपका फ्रेश वैकेंसी है, इससे पहले कभी भी बहाली आपका नहीं हुआ है, ठीक है। ये आपका नया पद स्वीकृत करके ये आपका बहाली लिया जा रहा है, इसलिए ना इसमें पहले से है कार्यरत कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, इसीलिए आपको हर एक ब्लॉक में देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डीबी में क्या हुआ है, कितने स्टूडेंट अब्सेंट हुए हैं, या पहले आपको हम डेटा दिखा देते हैं, क्योंकि ऑफिशियली आपका अनाउंस हो चुका है। देखिए यहाँ पे यह आपका पीडीएफ जो हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे। अगर आपके पास टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट में हम लोग यहाँ पे लिंक पिन कर देंगे। यह फाइनल अपॉर्चुनिटी दिया गया है डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग टू द कैंडिडेट हु वेयर अब्सेंट ड्यूरिंग शेड्यूल स्क्रीनिंग फ्रॉम 5 टू 19 मई 2026, यानी 5 मई से लेकर जो 19 मई तक जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसके बाद आपका एक लास्ट चांस दिया गया है स्टूडेंट को जो स्टूडेंट अब्सेंट रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कोई भी पद में आपका अब्सेंट है तो आपका ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव। ऐसा क्यों है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह जो पद है ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का, इसमें बीटेक वाले मैक्सिमम स्टूडेंट है, ठीक है। बीटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले हैं, एमसीए वाले हैं। तो यह स्टूडेंट जो है पहले से ही कहीं ना कहीं वह जॉब कर रहे हैं, ठीक है। जॉब कर रहे हैं कहने का मतलब जीविका जो आपको 22,000 प्लस आपको पेमेंट देने वाली है, ठीक है। अप्रॉक्स आपका सब चीज़ मिला के आपको 27 से 28,000 आपका इन हैंड मिलने वाली है आपका जीविका में। और जो अभी वह काम कर रहे हैं यह भी आपका संविदा पे जॉब है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका जॉब है, यह कोई आपका गवर्नमेंटल जॉब नहीं है, नहीं आपका परमानेंट जॉब है। जिसके कारण जो स्टूडेंट अभी अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं 50,000 60,000 मंथली पे, अगर उनको टीचर में होता है तो वह छोड़ सकते हैं, लेकिन जीविका में तो आपका 25 से 27,000 पेमेंट मिलेगा तो वह छोड़ेंगे नहीं, वह अपना कंटिन्यू कर रहे हैं आपका प्राइवेट सेक्टर में ही, जिससे कारण इतने सारे स्टूडेंट अब्सेंट हुए हैं। आपको यह चीज़ एक चीज़ और हम बतला दें कि यह जो जीविका का जो है लिस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 मई आपका लास्ट चांस दिया गया है। 25 मई 2026 को कुल कितना स्टूडेंट है, लिस्ट आपका स्टूडेंट के नाम वाइज यहाँ पे मेंशन है। देखिए यहाँ पे कुल आपका स्टूडेंट का संख्या आपका 62 है जो सिर्फ जीविका ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव में अब्सेंट है। और एक चीज़ हम आपको और बतला दें कि जो ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का जो पद है, ठीक है, यह आपका ब्लॉक लेवल है। और आपको यह जो आपका जिस समय आपका ज्वाइनिंग होगा उस समय भी आप देखिएगा कि जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर लिए डॉक्यूमेंट में उससे भी कम स्टूडेंट वहाँ पे फिर ज्वाइन करेंगे। इसके पीछे रीज़न आपका मेन रीज़न आपका सैलरी है, क्योंकि सैलरी आपका कम दिया जा रहा है, प्लस में जो आपका एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, ठीक है, कोई भी आपका परमानेंट या गवर्नमेंट जॉब आपका यह नहीं है, ठीक है, जिसके कारण जो यहाँ पे स्टूडेंट कम ज्वाइन करेंगे। इससे अच्छा सैलरी आपका प्लेटोन प्रोग्रामर में है।
अगर आपको बिलेटोन प्रोग्रामर में आपका अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, क्योंकि प्रोग्रामर का जो आपका पोस्टिंग है वो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज पेमेंट है। और इन हैंड आपका स्टार्टिंग में 34,100 रुपया देखने को मिलता है प्रोग्रामर में। और ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव में क्या है 22,000 है, मतलब 27 से 28 हज़ार मिलेगा इन हैंड, 22,000 आपका बेसिक पे है, ठीक है। और जो यहाँ पे प्रोग्रामर का 34,100 है आपको जो है डिडक्ट होने के बाद मिलता है, वो अभी थर्ड पार्टी से। अब थर्ड पार्टी का भी प्रोग्रामर से रिलेटेड हम न्यू अपडेट एक नया वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि न्यू अपडेट भी उससे रिलेटेड आई है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे IT एग्जीक्यूटिव का क्या होगा कि आपका वेटिंग लिस्ट 100% जारी होगा, ठीक है। वेटिंग लिस्ट जो है आपका 100% जारी होगा। यह 62 जो एब्सेंट है, यह मान के चलिए कि जाएंगे, फिर से नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भी स्टूडेंट का जॉब का जरूरत होता है वह तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट फेल ही नहीं कर सकता है। और इतना नंबर ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा संख्या है 62, 534 में 62 लोग नहीं गए। हो सकता है 3 से 4 5 लोग और चले जाएंगे, लेकिन आपका 60+ सीट आपका यहाँ से एब्सेंट ऐसे ही हो रहा है, खाली हो रहा है। ऊपर से हम एक चीज़ और बतलाएं, यहाँ पे PGDCA को एलिजिबल किया गया था, ठीक है। यहाँ पे जो है ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव के लिए PGDCA वाले को एलिजिबल किया गया। तो जो PGDCA का डिग्री वाले थे या जो अदर डिग्री वाले थे जो अप्लाई कर दिए थे और क्वालिफाइड भी कर गए हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट किया गया है, लेकिन ऑफिशियली डेटा नहीं है। लेकिन हम आपको क्लियर कर देते हैं, अगर सबसे ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हुआ होगा तो ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव के पद पर ही हुआ होगा जीविका में। हम लोग अप्रॉक्स मान लें तो 40 से 50 स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अप्रॉक्स कुछ ना कुछ कारण से हटे होंगे, क्योंकि जब आपका कंप्यूटर टीचर में BPSC में जब आप इतना ज़्यादा जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट रहे अभी तक, तो आप जीविका का तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो आपका जो 60 सीट तो आपका ऐसे ही कंफर्म है, 40 से 50 आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका था कि नहीं कंप्लीट, या चेकिंग में आपका हटा होगा, कोई भी आपका ऑफिशियली डेटा नहीं है, एक अनुमानित डेटा हम आपको बतला रहे हैं। तो यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट होगा यहाँ पे हम आपको क्लियर कर देते हैं। अभी वेटिंग लिस्ट तो आएगा ही, 60 सीट 60 ऐसे, और 30 से 40 मान लो, 40 से 50 यानी 40 आप मान सकते हैं कि 100 सीट तो आपको ऐसे ही आपका वेटिंग लिस्ट के लिए लगभग कंफर्म हो चुका है, सिर्फ जीविका ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव में। और दूसरा बात, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका प्रोग्रामर में भी सिलेक्शन हुआ है, बिलेटोन प्रोग्रामर, और आपका जीविका में भी सिलेक्शन हुआ है, मतलब IT एग्जीक्यूटिव में भी सिलेक्शन हो चुका है और प्रोग्रामर में भी हो चुका है। ऐसे स्टूडेंट भी लगभग आपका 100 से 150 है, इससे ज़्यादा ही होंगे, लेकिन मेरे अनुसार जो 100 से 150 ऐसे स्टूडेंट है जिनका प्रोग्रामर में भी सिलेक्शन हो चुका है और जीविका में भी हो चुका है। तो जिनको प्रोग्रामर में ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल और पेमेंट भी आपका ज़्यादा है, वो तो जीविका ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों आपका कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब ही है। क्या दोनों आपका कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो जो जहाँ पे ज़्यादा सैलरी होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल का जॉब है तो वो ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे डिस्ट्रिक्ट वाले जॉब में, क्योंकि वहाँ पे जो आपका अच्छा खासा जो आपका पोजीशन मिल रहा है, और यहाँ पे आपका ब्लॉक लेवल होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर दोनों स्टूडेंट का डिफरेंस निकाले तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट प्रोग्रामर में ज्वाइन करेंगे, जीविका को छोड़ेंगे। जीविका में पेमेंट आपका कम है, और प्रोग्रामर से रिलेटेड एक न्यू अपडेट आई है जो हम आपको बतलाएंगे। अगर वह आपका अगर 100% अगर सक्सेस हो गया, सरकार की अगर स्वीकृति मिल गई, तो सबसे बेस्ट जॉब आपका अगर कोई बिहार में होगा कंप्यूटर से रिलेटेड तो आपका प्रोग्रामर का ही होगा, ठीक है। टीचर से भी अच्छा आपका प्रोग्रामर का स्कोप हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड होगा, आपका वेटिंग लिस्ट कन्फर्म है। अप्रॉक्स मानिए ना कि 150+ स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट जारी जरूर होगा, ठीक है। अब ज्वाइनिंग का बात हुआ कि ज्वाइनिंग कब तक होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट हुआ कि ज्वाइनिंग कब तक होगा। तो ज्वाइनिंग से रिलेटेड अभी कोई भी आपका ऑफिशियली अपडेट नहीं है, और जो नोटिस भी जारी हुआ उसमें भी क्लियर लिखा गया है कि अभी सिर्फ स्क्रीनिंग हो रहा है। स्क्रीनिंग होने के बाद जीविका तय करेगी कि कब आपको ज्वाइनिंग करवाना है, लेकिन आपको 1 से 2 मंथ में आपका ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका अपडेट है। अगर आपको जीविका से रिलेटेड कोई भी डाउट है, ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।